एसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वो चार बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे हैं कैसा झूठा बोलना। नंबर दो, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। गांधी जी का खून किया उन्होंने, और उसका भी आज भी उनको ये नहीं बोलते, माफी नहीं मांगते कि क्यों खून हुआ, वो गलत था, हमारी गलती है, ऐसा आज भी वो बोलते नहीं। लेकिन वो जानबूझ के, ये भी उनके प्रवक्ता बोले, ऐसा मैंने सुना कि हुसैन दलवाई हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा हिंदू आतंकवादी कैसा हो सकता है? हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। वो यहाँ महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है, फिर हमारे तुकाराम महाराज होने दो, हमारे दानेश्वर महाराज होने दो, कबीर होने दो, नरसिंह मेहता होने दो, ये सारे जो लोग हैं, इसकी परंपरा महाराष्ट्र में चलते हैं। हम महात्मा फुले को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, और हम शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान ऐसा कोई दरार नहीं है। ये जानबूझ के बोला जाता है, और ये जानबूझ के मैं जो बोला वो ये करते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, और इसके सबूत मैं दे रहा हूं। एक तो पहला सबूत यह है कि दीनदयाल साहब का जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनका खून हो गया ट्रेन में। वो खून की जांच करने के लिए मधोक साहब के नेतृत्व में एक कमेटी की गई। मधोक साहब ने 3 महीना लगातार उसके बारे में जहां जहां घूम के वो कमेटी का रिपोर्ट तैयार किया। तो वाराणसी गए, वो यहाँ मुगल सराय गए, सब जगह गए। 3-4 महीने उन्होंने तय करके वो रपट दी। वो रपट इन लोगों ने छुपा के रखी, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी, और किताब में ये सारी बातें लिखी हुई है। सत्य शोधन समिति, उनका कहना ऐसा है, दीनदयाल के हत्या बाला साहेब देवरस जो प्रमुख थे वो उसमें थे। फिर नानाजी देशमुख, ये बहुत आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, बड़ा आदर है उनके बारे में आरएसएस के लोगों को। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 3 लोगों का इसमें इन्होंने कहा, इसलिए ये खून हुआ, ऐसा उनका कहना है। फिर मैं कहता हूं कि मधोक साहब के ये बुक के बारे में उन्होंने कभी भी ठीक ढंग से ये नहीं किया, नाकारा नहीं है। फिर एक और मैं बात बोलता हूं, ये दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या कि सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए, उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। 300 लोग उसमें शामिल थे, ऐसा लिखा गया है। वो क्या हुआ, जब आडवाणी साहब होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने वो सब निकाल दिया और खाली कांग्रेस के लोगों का रखा। एक ये बात है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि नांदेड़ में उन्होंने इस तरह सा ये करने की कोशिश की, बम तैयार करने की कोशिश की, और वो बम इस्तेमाल करने वाले थे, उसके ऊपर वहाँ वो उसका ये हो गया, स्फोट हो गया, और उसमें बहुत सारे लोग थे,
योगेश देश उसमें योगेश देशपांडे पदाधिकारी था, वो मर गया और प्रचारक बहुत सारे थे, वो सारे लोगों का प्रॉब्लम हो गया। ये जानबूझ के मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ। ये योगेश देशपांडे उनका ही पदाधिकारी था, ये ध्यान में रखिए।